आदि IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आइए गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा सा हाथ फ्री करके आना चाहिए, है ना? हाथ गिर बांध के नहीं, ओके सर। हाँ हाथ फ्री करना चाहिए। आप इंजीनियरिंग की हुई है बीटेक, यस सर। और यहाँ आपने ऑप्शन रखा सोशियोलॉजी। यस सर। अच्छा अच्छा, हाँ बीटेक प्रोडक्शन, यस इसका क्या स्कोप है, क्या इस पे स्टडी किया था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में? सर, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अब मतलब नाम चेंज होकर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया है। और सर इसका बेसिक यूज वर्कशॉप में, प्रोडक्शन स्पेस जहाँ पे होता है फैक्ट्रीज में, वहाँ इसका एप्लीकेशन होता है। ये पूछे हम सिंपली, हो जाता थोड़ा हटके भी हो जाए कि व्हाट इज प्रोडक्शन, क्या कहिएगा? सर, प्रोडक्शन encompasses the entire process right from extraction of raw materials to manufacturing it to the end product in the factory. नहीं, प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है। प्रोडक्शन का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट के यूटिलिटी को बढ़ा देना, दैट इज प्रोडक्शन, है ना? इसका यूटिलिटी अभी कम है, कुछ खास प्रोसेस से गुजारेंगे तो यूटिलिटी बढ़ जाएगी, तो कहते हैं प्रोडक्शन, है ना? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मेनली हम समझते हैं कि ये मैनेजमेंटल होता है, Yes sir. है ना? Yes, sir. ये मैनेजमेंट ज्यादा करना पड़ता है। Yes sir. अच्छा, ये बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन में आप आना चाह रही हैं और मैनेजमेंट आपका प्रीवियस एक्टिविटी था, Yes sir. तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस आप पाती हैं, फंडामेंटल बेसिक डिफरेंस? एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, बेसिक डिफरेंस क्या है? सर, एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप डाउन अप्रोच ज्यादा है हिरार्की के टर्म्स में। हिरार्की के टर्म्स में सर टॉप डाउन अप्रोच ज्यादा है एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड मैनेजमेंट में आई बिलीव सर इंटरेक्शन अमंग द हायर अथॉरिटी एंड कलीग्स इज मोर। जैसे किसी आदमी को कहा जाएगा कि आप एडमिनिस्टर कीजिए और फिर कहा जाए कि आप मैनेज कीजिए, तो उसका जो एक्शन होगा दोनों में, किस तरह का एक्शन होगा, डिफरेंस क्या होगा? टू द पॉइंट आइए बिल्कुल। सर, मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन में हम अथॉरिटी ज्यादा होगी हमारे पास, एंड मैनेजमेंट में अथॉरिटी कम। यही बिल्कुल सही बताया आपने। जी। एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा रूलिंग हो जाता है यस सर। कि आप बड़ा है और छोटा है उसको रूल कर रहे हैं। जी जी जी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। और मैनेजमेंट में आप केवल मैनेज अपना काम कर रहे हैं बस। यस सर। आप ये नहीं कि आप बड़े हैं वो छोटा है, जी। ठीक है? यस सर। अच्छा बताया। तो अभी जो डेमोक्रेसी के हिसाब से आपको जॉब मिलेगा, एसडीएम बनिएगा, डीएसपी बनिएगा, तो मैनेजमेंट कीजिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्या करना चाहिए? सर, सिंस आई कम फ्रॉम द मैनेजमेंट बैकग्राउंड, आई कंबाइन मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि आप रूल नहीं कर सकते हैं, यस सर। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो जनता है वो मालिक है, बिल्कुल सर। तो बिल्कुल। जनता पर रूल कीजिएगा नहीं ना, नहीं सर। क्योंकि मालिक ना है। यस सर। अच्छा बताया, ठीक है। कथक आपने चुना है अपने हॉबी के लिए। जी जी। कथक के एक्सपोनेंट के नाम बताइए कुछ। सर, पंडित बिरजू महाराज। और सर अभी मुझे उन्हीं का याद आ रहा है, पंडित बिरजू महाराज। गिरिजा देवी। जी। सोनल गिरिजा देवी नहीं, सोनल मान सिंह। सोनल सोनल मान सिंह कथक की नहीं है, भरतनाट्यम। ओके सर। ओके। और इंटरनेशनल लेवल जो फेमस हुए बहुत, गोपी कृष्ण। जी सर। गोपी कृष्ण, यस सर। है ना? यस सर। ये तो हुए ना। अच्छा, कथक में जो मूवमेंट होता है डांसिंग में, जी जी। वो मेन मूवमेंट क्या होता है, उसका एसेंशियल जो होना चाहिए? सर, फुट मूवमेंट, तत्कार जिसको बोलते हैं? हैं, तत्कार जिसको बोलते हैं, फुट मूवमेंट। फुट मूवमेंट, जी। वो एसेंशियल है। जी सर। आदमी खड़ा होकर भी कथक नाच सकता जी सर। है ना? बिल्कुल खड़े हैं फिर भी ये Yes, फुट sir. मूवमेंट होना चाहिए। यस सर। कोई जरूरी नहीं कि आप घूम, है ना? जी जरूरी सर। नहीं है। उसके अलावा तो मूवमेंट में वो क्या और होगा? क्या इम्पोर्टेंट है मूवमेंट? फुट सर, में किस तरह मूव आपने- कीजिएगा? जी। फुट मूवमेंट तो आपने एक बताया, कैसे? दूसरा इम्पोर्टेंट
क्या कंपोनेंट है? सर ताल, 3 ताल, तोड़ा एंड तिहाई जिसको बोलते हैं, एंड हाथ की मुद्राएं उसमें बनाते हैं। वह तो है क्विक मूवमेंट। क्विक मूवमेंट, ओके। आप करती हैं? सर मैंने 2 साल सीखा था कथक। तो आपने क्विक मूवमेंट नहीं किया? यस सर, था यस तो सर, फिर यस सर। तो जो मूवमेंट आपका फुट का होता है जी वो किसके अकॉर्डिंग होता है? सर, ताल के अनुसार होता है। ताल के अनुसार होता है। जी, तबले पे उसी का रिदम ताल ही प्ले। नहीं बल्कि तबले के बोल के अनुसार होता है। जी, तबले पे ताल तो बस। अलग चीज है ना, बोल। परण सुने हैं? परण किसे कहते हैं? सर राउंड लेके जो उसके बाद की मुद्रा होती है उसको परन कहते नहीं हैं। नहीं, परण जो तबला बोल बजता है ना, जी उसके बोल उसी को परण कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको पैर मूव जी करना चाहिए। जी सर, घुंघरू रहता है उसमें कि जी तबला का बोल जी और घुंघरू का आवाज जी दोनों सर, मैच करना चाहिए बिल्कुल, जी सर, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, जी है ना। हाँ, फुट मूवमेंट के अलावा एक भाव होता है जी सर। जिसमें आप हाथ पैर का मूवमेंट कर सकती हैं, आई आई का मूवमेंट, आईब्रो का है ना, यस सर, घूम सकती हैं। यस सर। ठीक, ठीक है, चलिए बैठ, हाथ उठ गया। आप इस डीएम और डीएसपी फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस दिए हैं। यस सर। हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस एंड प्रेशर? माय क्वेश्चन इज दिस, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस एंड प्रेशर सेम टाइम? Sir, in my study routine or when I'll be in the job then. When you are In the doing job. Okay. Sir, I believe I consider spirituality as my stress management thing because when I believe that everything is not in my hands, there is some almighty power which will take care of the things. I just have to follow the right path. So I'm able to manage my stress by surrendering to the Almighty, irrespective of any religion, just surrendering to the Almighty and doing my right course of duty. Then you can tackle the pressure. Sir, I believe I am. अब अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट हो जी और उसी समय स्ट्रेस भी हो और प्रेशर हो वर्किंग में, तो आप मेडिटेशन करने ले आएंगे? सर, उसके लिए प्रैक्टिकली मैं 1-2 मिनट का समय लूंगी, अपने आप को काम करूंगी कि ओके दिस इज द सिचुएशन, इसमें मुझे काम करना ही है, एंड फिर राइट कोर्स ऑफ एक्शन। 1 गिलास पानी पी के मैं जो मुझे सुटेबल लगेगा उसके बाद मैं अपना कोर्स ऑफ एक्शन करूंगी। और जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है फील्ड में? सर, डीप ब्रीदिंग फॉर 1-2 सेकेंड्स एंड कामिंग माई सेल्फ। चलिए मैनेज कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी? यस सर। What are fundamental rights? Sir, fundamental rights are prescribed in Part 3 of our Constitution, from Articles 12 to 35. These are the very basic essence and soul of our Constitution, which has been guaranteed by the makers of Constitution to all the citizens of our country, and they form the very essence of our Constitution, I believe. क्वेश्चन आवर बता सकती हैं? जी सर। बताइए। सर, क्वेश्चन आवर संसद भवन में 1 घंटे का एक स्लॉट होता है, जनरली दिन के पहले घंटे में इसे कंसिडर किया जाता है, जिसमें माननीय मंत्री जी से या अन्य सदस्यों से जो भी सवाल होते हैं वो उठाए जाते हैं और उस पर वो जवाब देते हैं कि जो भी उनके द्वारा किए गए कार्य हुए या उस पर जो निर्णय लिए जाने हैं। 0 आवर? जी, 0 आवर सर क्वेश्चन आवर के जनरली बाद होता है, जिसको शून्यकाल कहते हैं, और उसमें भी सर जो बहुत ही जरूरी मुद्दे हैं उनको उठाया जाता है, जो देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ मुद्दे हो गए उन्हें उठाया जाता है। दोनों में अंतर क्या है? पहला क्वेश्चन आवर में भी देश के जरूरी मुद्दे ही उठते हैं। जी जी। दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? सर, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन आंसर होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में माननीय मिनिस्टर उस पर रिप्लाई करते हैं कि स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ में रिटर्न रिप्लाई होता है, कुछ में ओरल आंसर देते हैं। एंड सर 0 आवर में एक पर्टिकुलर इशू को हम लेते हैं कि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, आज इस पे डिबेट होना है, तो उस इशू पे सर नहीं। थोड़ा सा डीपर है। 0 आवर में जो है जी रिटर्न क्वेरी किया जाता है, ओके ओके टाइम दिया जाता है, जी
स्पीकर के द्वारा जी जी कि जी इतने तारीख तक जवाब दीजिए, ओके तो कंसर्न मिनिस्टर जो हैं जी सो उसको जवाब देते हैं। ओके उसमें स्टार और अनस्टार होता है, ओके 0 आवर में 0 आवर। ओके सर ठीक है। यस आ, आप विमेन हैं, जी पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट हुआ था जी विमेन रिजर्वेशन पे, जी सर उसके बारे में बताइए। जी सर पार्लियामेंट में सर 106th अमेंडमेंट आया था, जिसके लिए 33% रिजर्वेशन एट नेशनल लेवल एंड स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए प्रावधान किया गया है, जिससे कि सर हम पार्लियामेंट में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा पाए। ये कब से चालू किया जाएगा? सर ये 2026 के बाद का जो सेंसस होगा उसके बाद सर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, 26 के बाद। के सेंसस के बाद? यस सर सेंसस एंड डिलिमिटेशन यस सर दोनों के बाद? यस सर डिलिमिटेशन होगा तब Yes, तो आप sir. जो है सो दीजिएगा। यस तो सर डिलिमिटेशन डिफाइन कर जाइए। सर डिलिमिटेशन इज अ एक्सरसाइज जिसमें हम एरिया का जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वोटिंग के लिए हमने जो सीट्स निर्धारित की हैं उस एरिया को सर इलेक्शन कमीशन समय समय पे सर रिवाइज होता है वो एरिया, तो पार्लियामेंट के द्वारा उस एक्ट से हम उस एरिया को चेंज करते हैं। इधर डेमोग्राफिक चेंज जो उस एरिया में समय के साथ आया है उसको उसके बदलाव को सर कंसीडर करने के लिए डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज होता है। पटना के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस का नाम बताइए। एक तो आपके घर के पास ही है, कुमरार पार्क सर। ये हाँ, और दैट सर इज नॉट नोन एज कुमरार पार्क, ओके उसको तुम कुमरार ही सिर्फ बोलो, ओके क्योंकि सर पुरातत्व से रिलेटेड है तो जी। कुमरार ही नाम। जी सर। और सर संजय गांधी जैविक उद्यान और गुरुद्वारा सर श्री गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा, और गोलघर सर, गोलघर दो अब उसमें एंट्री अलाउड नहीं है ऊपर, बट गोलघर। और सर इको पार्क भी सर कह सकते हैं टूरिस्ट तुम स्पॉट। बोलती जाओ, हम सुनते जाएं। जी। और सर महावीर मंदिर एंड सर अभी इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। पटना में म्यूजियम भी है। जी सर ओल्ड म्यूजियम है और न्यू म्यूजियम जो अभी बना है वो भी सर, और उसको पटना कनेक्ट। के पास जो है मनेर शरीफ भी है। जी 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 सर मनेर शरीफ भी। पटना को पटना किसके नाम पे कहा गया? पटना सर पाटलिपुत्रा मुझे पता है, पटना एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ किसके नाम पर है। अच्छा, तो जब पाटलिपुत्रा बोल रही है तो पटना का 2-3 नाम बता दो। सर देवी पटन, पाटलिपुत्रा और पटना। इतने ही नाम। देवी पटन तो कभी नाम नहीं रहा था, देवी पटन है, उन्हीं के नाम पे पटना शहर हुआ, ओके ऐसा कहा जाता है। जी जी इसके अलावे पटना का और भी नाम है, अजीमाबाद है, यस सर सर। और भी कोई नाम है? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। देख याद लीजिए। करो, कुसुमपुर है, पुष्पपुर है। यस सर पुष्पपुर है। यस सर यस सर। चलिए सर, आपने अपनी आध्यात्मिक अभिरुचि की बात बताई, जी किनसे बहुत प्रभावित हुए? कौन संत हैं या देवी देवता हैं इसके ऐसा बाद कुछ कोई जेंट्स जिनका प्रभाव इतने यंग उसके बाद एज में है? बहुत अच्छी बात है, ये इसकी हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन वो प्रभावकारी व्यक्ति या महान व्यक्ति या महान संत वो कौन है जिनका प्रभाव पर सर्वाधिक है? सर भगवान के उसमें बताऊं या संत गुरु? किसी के बताइए जो आप। सर कोई अंतर नहीं। सर मैं भगवान राम से काफी भगवान। प्रेरणा लेती हूँ जी, क्योंकि सर उनका व्यक्तित्व जो मर्यादा पुरुषोत्तम उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की अपने समय में, वो सर मुझे बहुत इंस्पिरेशन देता है। एक प्रशासक के तौर में तो जाना भी जाता है, जी राम राज्य की कल्पना की जाती है जी सर ना? जी किस सर। प्रकार का राम राजा हो तो ऐसा। जी तो हमको ये बताइए कि अगर अपने पौराणिक इतिहास से अगर 4-5 कैरेक्टर को हमको लेना पड़े जो बड़े आदर्श माने जा सकते हैं, जैसे राजा के रूप में राम, भाई के रूप में भी आप राम कह जी सकते जी हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल। लेकिन अगर हमको भाई के रूप में दूसरा उदाहरण देना पड़े तो किसका दीजिएगा? सर अच्छे उसमें मतलब हाँ, हाँ। ओके
सर महाभारत से जो 5 भाइयों की मैत्री थी, 5 भाई में एक भाई के अच्छा। रूप में तो एक नाम ही आएगा। सर पौराणिक इतिहास माइथोलॉजी से या तो आप मैथोलॉजी नहीं, अभी आपने जो ये चर्चा की रामचरितमानस से ही लीजिएगा। ओके, विभीषण। विभीषण कैसे भाई? सर मतलब जो भाइयों की भाई के भाई के बीच में प्रेम का वो होता अच्छा। है। सर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये और चारों ने एक का नाम लेना है, जो भाई भाई के एक का नाम लीजिए ना आप, तो सब भाई का नाम नहीं लेना, एक भाई लक्ष्मण सर। लक्ष्मण, यस सर। ठीक ना? यस सर। और अगर लक्ष्मण और भरत में बड़ा कंफ्यूजन यस सर। होता है, यस सर। ठीक ना? लेकिन Yes, sir. लक्ष्मण भी हैं और आप भरत भरत को भी भी ले है सकते सर। हैं, उसमें दो भरत मत भी नहीं। सर। पत्नी हो तो भी कैसी? सीता जैसी सर, बिल्कुल। अगर मैं माइथोलॉजी के टर्म्स में बोलूं तो बिल्कुल सीता जैसी। बिल्कुल सर। और पुत्र? पुत्र भी श्री राम के जैसे सर। पुत्र भी। उनमें तो सारा आदर राम, भगवान राम को छोड़ के बोलिए। आपने रामचरितमानस देखा है, पढ़ा है? सर तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी है, वो नहीं पढ़ी सर। वो आप नहीं पढ़े हैं। चलिए आप एसडीएम के फॉर्म में आ जाइए। आप एसडीएम हैं जी। और आपको जो है बुलडोजर एक्शन अभी चल रहा है, वो लेना पड़ रहा है। यस सर। तो एक तरफ आपकी रामराज की कल्पना है, एक तरफ गरीबों का उजाड़ है। क्या लगता है, कैसे आप ये बैलेंस कीजिएगा? क्या ये सही है? क्या आपको हृदय में लगता है कि कदम बहुत गरीब विरोधी कदम है? सर गरीब विरोधी कदम है, पर इसका बस ये एक एस्पेक्ट नहीं है कि ये गरीब विरोधी कदम है या हम गरीबों को टारगेट कर रहे हैं। हमें जैसे अर्बनाइजेशन को भी देखना है साथ में, जो हमारी एक प्रायोरिटी है। और ऐसा नहीं है कि सारे जो झोपड़ी के लोग हैं वो गरीब लोग हैं इसलिए वो झोपड़ी में रह रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर अर्बन में रहने की उनकी व्यवस्था नहीं है, रेंटल कॉम्प्लेक्सेस अच्छे रेट पे उपलब्ध नहीं है, इसलिए लोग गांव से जो आ रहे हैं शहर में रोजगार के लिए, वो लोग झोपड़ी बना के रह रहे हैं। तो अगर हम उन्हें, जैसे एक स्कीम भी आई थी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस की जो स्कीम थी, अगर उसको हम उस तरह से इम्प्लीमेंट करें, सब अर्बन एरियाज में हम उनकी रहने की व्यवस्था करें, उनको रोजगार दें, तो सर ये झोपड़ी की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वो चीजें नहीं है इसलिए लोग आगे रह नहीं पा रहे हैं, तो वो झोपड़ी में रह के भी अपने दोनों टाइम की अर्निंग करके और झोपड़ी में रह रहे हैं। तो सर मुझे लगता है कि उस चीज पे काम करना चाहिए, तो ये स्लम वाली प्रॉब्लम खत्म होगी धीरे धीरे। अच्छा, इस पर आप और एक्सरसाइज कर लीजिए। एक और सिचुएशन बताते हैं कि आप एसडीएम है अपने क्षेत्र में और अचानक आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है और उसी समय आपके किसी नियर एंड डियर का इंतकाल, मतलब मृत्यु की खबर आती है, जी आप क्या करेंगे उस स्थिति में? सर मैं पहले बाढ़ वाले क्षेत्र में जाऊंगी, क्योंकि नियर एंड डियर की डेथ हो चुकी है। मैं वहां अगर एक दिन बाद भी पहुंचूंगी तो बाकी लोग होंगे जो उनका ध्यान, उस क्रिया का ध्यान रख पाएंगे, बट यहाँ एज अ प्रशासक मेरी भूमिका बहुत अहम हो जाएगी। यहाँ लाखों लोग की मृत्यु हो सकती है अगर मैंने कोई क्विक डिसीजन नहीं लिया तो सर मैं उस क्षेत्र पे ध्यान दूंगी। वहाँ के जो अधिकारी होंगे उनसे बात करना पहले आवर में प्रेफर करूंगी, बिकॉज जब मैं ये जॉब में आ रही हूँ तो प्राइमरी मतलब मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेकेंडरी हो जाएंगी और ये क्षेत्र को देखना मेरा पहला धर्म, वो जो भी हो जाएगा सर। चलिए, बहुत अच्छा। अब हमको बिहार से संबंधित बताइए, बिहार का राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल कबड्डी। ओके सर। पक्षी? सर गौरैया, स्पैरो। गौरैया। जी। यहाँ का राजकीय गीत? अब मेरे भारत के कंठहार। कंठहार तुझको शत शत वंदन ठीक ना? बिहार। ये सर। और हमको भी ये बताइए, ये होगा लोगो, बिहार का लोगो? पीपल ट्री है सर। है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के साथ Okay, दो sir. मालाएं यस सर। और नीचे बिहार, फिर स्वास्तिक, फिर सरकार। ओके सर। ट्राई टू लुक इट। आप जा रहे हैं उस सेवा में, जी, ठीक है जी, ना? ऑल द बिल्कुल बेस्ट। सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आइए, आप कथक नृत्य से प्रेरित हैं और आपने ट्रेनिंग लिया है और कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। जी सर।
कथक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य में नाट्य की क्या प्रासंगिकता है, क्या नाट्य स्थान है नाट्य? ओके सर, नाट्य को ही हम कथक नृत्य के द्वारा इनैक्ट करते हैं। जनरली जो डांसेस कथक में हम करते हैं वो किसी नाट्य से ही प्रेरित होती हैं, जैसे कि राधा कृष्ण का कुछ संवाद हुआ वो हम दर्शाते हैं, या फिर किसी और घटना को दर्शाना हुआ तो वो दर्शाने के लिए नाट्य को ही हम नृत्य के माध्यम से सर कथक में प्रस्तुत करते हैं। वो किसी न किसी जनरली सर रासलीलाएं होती हैं जिनको हम भाव भंगिमा या तत्कार के उससे प्रदर्शित करते हैं सर। यह एक सबसे प्रमुख अवयव है किसी शास्त्रीय नृत्य का। कौन कौन है और अवयव बता सकती है? सर अवयव मतलब नृत्य नाट्य, यस सर, ये यस सर, तीन। यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए आपने नाट्य का वर्णन किया। जी हमारे भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र जी सर, का ये किया गया जी हुआ सर। है। नाट्य की विधाओं को काव्य के माध्यम से किसके द्वारा, कौन सा काव्य है जिसको नृत्य में एक साकार रूप दिया गया है जो अन्य कलाओं को भी प्रभावित किया है? वह कौन सा साहित्य है जिसने प्रभावित किया है? न केवल नृत्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि कला की अन्य विधाओं को भी, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, इसको भी प्रभावित किया है। सर काव्य या कोई कृति कृति। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। यह काफी परफॉर्म किया जाता है। कुचिपुड़ी नाटक जानते हैं? यस सर, सॉरी, ओडिसी। यस सर। ओडिसी में सबसे ज्यादा किस चीज का प्रेजेंटेशन होता है? श्री कृष्ण के रासलीलाओं और बाल रूप में जितनी भी उनकी लीलाएं हैं कोई काव्य है? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। गीत गोविंद का गीत नाम सुन, गोविंदम, यस सर, यस सर, यस सर, गीत गोविंदम। पूरा जो Yes, कहते sir. हैं उड़ीसा बार का yes, sir कल्चर बोला ही वह। यस सर। एक बार यस सर बोला करो, सर को उस तरह से बच्चों की तरह नहीं दिखाना है बोर्ड पे, सॉरी सर। है ना? ठीक है। कौन थी उसकी सबसे जो प्रतिष्ठा देने वाली? सर मैं पद्मावती का नाम सुने? यस सर। चलिए, अन्य किस चीज को प्रभावित किया है? सर श्री कृष्ण की भक्ति वाली जो मूवमेंट थी उसको। अन्य कला में आपका चित्रकला है, पेंटिंग। Yes. जयदेव के इस पर क्या कहते हैं, गीत गोविंदम में जिस भाव की प्रस्तुति हुई है वो पेंटिंग को प्रभावित किया है, Yes. स्कल्पचर को प्रभावित किया है। Yes. जो राजस्थानी पेंटिंग से लेकर के साउथ इंडियन की पेंटिंग और स्कल्पचर में वह अभिव्यक्ति पाया है। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए, यह आपका ये रहा। साउथ इंडिया की भक्ति से बहुत ही प्रेरित है। साउथ इंडिया की जो मीरा कही जाती थी, कृष्ण के प्रति समर्पित जो अलवर संत थी, क्या आप उसके बारे में कुछ बतला सकते हैं? सर अंदल के बारे में, अंदल जो संत थी। आंडाल? अंदल, ओके सर, अंडाल। क्या थी वह? सर अलवर संत थी और विमेन थी, और सर इतना ही अभी रिकॉल कर पा रही हूँ। कोई राजा नहीं थे साउथ इंडिया के अलवर संत जो बहुत बड़े संत, 10 जो अलवर संत में आए हैं उनका नाम आता है? नहीं सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी, मुझे पढ़ना होगा इस पे। चेर किंग कुलशेखर का नाम सुना है? 10 अलवर संतों में थे ओके सर। और कृष्ण के वो कृष्ण ही हो गए थे। ओके सर। मुकुंद बाल स्तोत्रम बहुत ही प्रसिद्ध है,
उनका। अब सोशियोलॉजी से थोड़ा थोड़ा जा जल्दी से सवाल नहीं। जी सर। मैक्स वेबर का कंट्रीब्यूशन क्या है? जस्ट थोड़ा, सर मैक्स मोस्ट वेबर इंपॉर्टेंट। सर ब्यूरोक्रेसी में। वेरी गुड। Yes, sir. एन श्रीनिवास का। संस्कृताइजेशन। वेरी गुड। आंद्रे बेटेले। सर कास्ट हिरार्की। गुड। एमएलए दर्शन। सुसाइड।